वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 के राउंड नंबर 3 में तो मजा ही आ गया भाई। तो ये है गेम नंबर 1 जिसमें इंटरनेशनल मास्टर वंतिका अग्रवाल ने हरा दिया है ग्रैंड मास्टर कैटरीना को, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर है 2500 प्लस का फीडे रेटिंग के साथ में। तो ये जो गेम खेला गया था ये गेम नंबर 1 है, अभी गेम नंबर 2 बाकी है, देखते हैं अभी उसमें भी क्या होने वाला है। आप सबको पता ही होगा कि जो वर्ल्ड कप होता है चेस का वो नॉकआउट इवेंट होता है, मतलब अगर आप हार जाते हो तो बाहर हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक गेम में बाहर हो जाओगे। 2 गेम्स खेले जाते हैं हर राउंड में, तो एक बार व्हाइट से और एक बार ब्लैक से, मतलब कलर को चेंज करके खेला जाता है। गेम नंबर 1 हम लोग देखते हैं। बाय चांस अगर आप लोग अगर भूल गए होगे या किसी को नहीं पता होगा तो ये भी याद दिला दूं कि जो इंडिया ने चेस ओलंपियाड में डबल गोल्ड मेडल जीता था, तो उसमें वंतिका अग्रवाल भी इंडियन वुमेन्स चेस टीम में थी और बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी दिया था, खुद के इंडिविजुअल बोर्ड पर गोल्ड मेडल भी लेकर आई थी। तो चलो अभी गेम देखते हैं। तो वंतिका यहाँ पे व्हाइट साइड से खेल रही है और गेम शुरू किया है विद द मूव पॉन टू D4। ग्रैंड मास्टर कैटरीना ने यहाँ पे मूव खेला नाइट F6, अब आया C4, G6, नाइट टू C3। अब देखो यहां तक के ना कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता है कि क्या ओपनिंग आने वाला है, यहाँ से बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन पॉसिबल होते हैं। जैसे बहुत कॉमनली पॉसिबल वेरिएशन यहाँ पे है किंग्स इंडियन डिफेंस, पर यहाँ पे ब्लैक ने अभी खेला मूव पॉन टू D5, और जब D5 आता है तो ये हो गया है ग्रूनफेल्ड डिफेंस। पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, और यहाँ खेला मूव नाइट टू A4। ये एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ओपनिंग प्रिपरेशन है, मैं बोल सकता हूँ। जनरल यहाँ पर मूव्स क्या होते हैं, जनरल यहाँ पर हमको E4 जैसे मूव्स देखने मिलते हैं, कभी कभी नाइट F3 देखने मिलता है, कोई लोग कुछ नहीं तो E3 खेलते हैं, और बहुत ही ज्यादा तो इवन G3 भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ये सारे पॉसिबल मूव्स यहाँ पर है। नाइट A4 थोड़ा सा रेयर वेरिएशन हो गया है यहाँ पर, बट ठीक है, अच्छी बात है, ओपनिंग प्रिपरेशंस है, बढ़िया मजा आ गया था इसमें। तो बिशप टू G7, अब आया मूव पॉन टू E4 कि भाई नाइट एक्सचेंज को अवॉइड करा दिया। नाइट चला गया अभी B6 पर। अभी आप सोच रहे होगे कि नॉर्मल F6 स्क्वायर पर क्यों नहीं, तो देखो F6 पे अगर वापस चला जाएगा तो ये बिशप जो रहेगा वो ब्लॉक रहेगा। ग्रूनफेल्ड डिफेंस का ओवरऑल आइडिया ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में व्हाइट जो है सेंटर कंट्रोल करेगा और ब्लैक साइड जो है, ब्लैक साइड क्विकली कैसल करने वाला है और बाद में सेंटर के लिए फाइट करेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्लान होता है ग्रूनफेल्ड डिफेंस में। अब यहां पर आया मूव नाइट F3, नॉर्मल डेवलपिंग मूव, कैसल किया ब्लैक ने। बिशप टू E3 अपने पीसेस को बाहर निकालते हुए, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहां पर देखने मिला। पॉन टू C5, किसी भी D4 ओपनिंग में पॉन टू C5 ब्रेक अगर आता है तो वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं C5 ब्रेक करना ही पड़ता है ब्लैक को D4 ओपनिंग के अगेंस्ट। अगर आप C5 ब्रेक नहीं करते तो आपको कम से कम E5 ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, तो दो में से एक पॉन ब्रेक कंपलसरी है। अब आया मूव रुक टू D1, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स। ठीक है, अब ये बिशप जो है हमेशा के लिए ओपन डायगोनल पे रहेगा। बिशप यहाँ पे मूव हो चुका है D7 पे, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन को पीछे ले लिया A3 पर। क्वीन टू C8, ओपन फाइल पर आने की कोशिश। बिशप A2, कुछ नहीं, बस बिशप को डेवलप किया है और कैसल करना है अभी। नाइट आ गया है यहाँ पर C6 पर, नाइट टू द नाइट, तो यहाँ पे नाइट को हटा दिया है B5 पर। यहाँ पर अभी एक्सचेंजेस अवॉइड करना होगा वंतिका को, तो इसलिए शायद बस नाइट को मूव किया है। आप सोच रहे होगे कि क्या नाइट टेक्स नाइट मारा जा सकता है, नाइट टेक्स नाइट का प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि बिशप आ जाएगा इधर, पॉन पे प्रेशर रहेगा, तो उस वजह से नहीं मार सकते। क्या होगा अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं और हम लोग कैसल कर लेते हैं। कैसल भी एक अच्छा वेरिएशन है, अगर आप कैसल करना चाहो तो ये कर सकते हो। फिर नाइट टेक्स, बिशप टेक्स, बिशप टेक्स, रूक टेक्स, इस वेरिएशन में जा सकते हो, वो इक्वल रहने वाला है दोनों प्लेयर्स के लिए। बट यहाँ पे चूज किया गया नाइट B5। अभी आप सोचोगे कि ये चूज कैसे किया जाता है कि कौन सा मूव खेलना है क्या नहीं, तो देखो ओपनिंग प्रिपरेशंस होते हैं किसी भी प्लेयर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वे में ही इसको ओपनिंग को प्रिपेयर किया था वंतिका ने। मेन चीज यहाँ पर क्या हुई है ना कि जो ओपनिंग प्रिपरेशन था मेनली उसके बेसिस पे एडवांटेज लिया है वंतिका ने। अब यहाँ पर आया मूव बिशप टू E6, कैसल कर लिया है फाइनली अभी व्हाइट ने भी। पॉन A6, नाइट पे प्रेशर है तो अभी नाइट पीछे आ गया C3 पर। अब खेला गया मूव पॉन टू B5 जो इनएक्यूरेसी बता रहा है यहाँ पर। एज पर द कंप्यूटर बेस्ट मूव जो है वो क्वीन C7 था, तो B5 का लॉजिक है कि B4 जाना है और यहाँ पे सिंपल सिंपल फोर्क का थ्रेट है। अब यहाँ पर खेला गया मूव नाइट टू D5 और प्रेशर दिया है इस पॉन के ऊपर, इसलिए खेला मूव क्वीन B7 और पॉन को डिफेंड किया है। पॉन पुश आया अभी F4 पर अटैक करने की तैयारी, और खेला गया मूव रुक F टू D8।
अब यहाँ पर जो मिस्टेक हो गई, भले ही ये कंप्यूटर वाइज मिस्टेक बता रहा है, एज अ ह्यूमन इसको इतना अच्छे से मिस्टेक ढूंढना यहाँ पे बिल्कुल भी इजी नहीं है, बट वंतिका ने यहाँ पे ढूंढ कर निकाला। अब आप देखो कैसे यहाँ खेला गया मूव बिशप टू F3। लॉजिक को आप समझो, बिशप F3 इसलिए खेला है कि भाई ओपोनेंट के क्वीन के डायगोनल में अगर आप आपका बिशप रखते हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमको आगे चलकर फायदेमंद हो सकता है। सेम रुक और क्वीन के लिए भी अप्लाई होता है कि ओपोनेंट के क्वीन के सामने अगर आप रुक रखते हो तो वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। बट यहाँ पे ऑब्वियसली पॉन मूव नहीं हो सकता है, तो हम ये नहीं कंसिडर कर सकते, बट दिस इज गुड, ठीक है। दूसरा वाला अच्छा है, पॉन टू B4, क्वीन पे प्रेशर, तो क्वीन मूव हुआ A4 पर, और अभी बिशप आया D7 पे। सेम प्लान, ठीक है, ब्लैक का भी सिमिलर प्लान है कि ओपोनेंट के क्वीन के सामने हमको हमारा बिशप रखना है। पॉन पुश आया, पॉन पुश बढ़िया मूव, इस बिशप को पूरी तरह से शट डाउन किया है और खुद के बिशप को ओपन कर लिया है। नाइट टेक्स पॉन यहाँ पे मारा गया, बिशप टेक्स क्वीन के थ्रेट के लिए, बट यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग, वैसे तो सिंपल मूव यहाँ पर ढूंढ के निकाला। नाइट टेक्स पॉन चेक, किंग को मूव होना पड़ेगा, बिशप टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स क्वीन, दोनों प्लेयर्स की क्वीन चली गई। बट यहां से देखो अभी आप क्या होता है, रुक्स का भी हमको यहाँ पर एक्सचेंज देखने मिला, और अब आया मूव पॉन टेक्स नाइट, ठीक है। बिशप टेक्स पॉन यहाँ पे मारा गया। अभी आप बोलोगे कि अरे किंग टेक्स नाइट क्यों नहीं मारा, अगर किंग टेक्स नाइट मार देते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। किंग टेक्स नाइट पे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बिशप टू G5 चेक आ जाएगा, और ये एक तरह का स्कीवर है, तो स्कीवर जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लैक ने मिस किया होगा। जब ये मूव नाइट टेक्स पॉन खेला है तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया होगा कि भाई सब कुछ इक्वल हो रहा है, इक्वलाइज हो रहा है, लेकिन फिर रियलाइज हुआ होगा कि अरे नहीं, यहाँ पे हम लोग मार नहीं सकते, स्कीवर आ जाएगा और वो पोजीशन बहुत ही डेंजरस हो जाएगी, इसीलिए खेला गया मूव बिशप टेक्स पॉन। नाइट मूव हो गया, अभी अभी आप देख सकते हो क्लियरली एक एक्स्ट्रा पीस है व्हाइट के पास। बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स, अब तो कोई बिशप पेयर भी नहीं है ब्लैक के पास में, हाँ लेकिन व्हाइट के पास बिशप पेयर है तो उसका डेफिनेटली एडवांटेज होगा। बिशप टेक्स पॉन आया, चेक दिया है, अभी किंग मूव हुआ, पॉन मार दिया गया, बिशप से चेक दिया, लेकिन अभी आप देख सकते हो गेम में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, किंग को बचा लिया है सिंपली। रुक अटैक्स बिशप, बिशप मूव हुआ, यहाँ पर अभी प्रेशर दिया है पॉन पर, तो पॉन मूव हो गया सिंपल F5 पर, बिशप आ गया पीछे B3 पर, पॉन पुश, रुक को मूव किया D1 पर, बिशप चला गया E5, ठीक है। अभी बस कुछ मूव्स हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे गेम में ज्यादा कुछ कंटिन्यूएशन के लिए बचा है। किंग मूव हुआ, पॉन पुश, पॉन पुश, पॉन टू G5, थोड़ा सा पॉन स्टॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की ब्लैक ने, लेकिन फाइनली आफ्टर द मूव रुक टू E1 यहाँ पे ब्लैक ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा एज सच बचा ही नहीं था। तो अभी आप देख सकते हो कि कैसे एक अच्छा ओपनिंग प्रिपरेशन आपके ओपोनेंट को थोड़ा सा ऐसा प्रेशर में डाल सकता है। तो क्या हमने ओपनिंग प्रिपरेशन करना चाहिए? डेफिनेटली, अगर आपके टूर्नामेंट्स वगैरह है तो आप ओपनिंग प्रिपरेशंस की तरफ ध्यान दो, लेकिन ओपनिंग प्रिपरेशंस के साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो भी मूव खेल रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, नहीं तो बस किसी प्लेयर ने खेला है या फिर बुक में लिखा है उस वजह से आप करते हो तो इतना अच्छा नहीं होगा। कैसा लगा आपको ये गेम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।